दोस्तों, फलस्तीन में होने वाला जुल्म सिर्फ एक इलाके का मसला नहीं है, बल्कि ये पूरी इंसानियत का दर्द है। फलस्तीनी मुसलमान जो हर रोज जुल्म और सितम का सामना कर रहे हैं, वो सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि हमारे लिए भी एक आजमाइश बन चुके हैं। उनकी चीखें, उनके रोने, उनकी बेबसी हम सबको ये याद दिलाती है कि हम भी इंसान हैं और हमारा फर्ज है कि हम उनके लिए आवाज उठाएं। दोस्तों, जब इसराइल ने फलस्तीन में बेगुनाह मुसलमानों पर जुल्म शुरू किया, तो ये जुल्म सिर्फ उन लोगों तक महदूद नहीं रहा, ये हर मुसलमान के दिल में दर्द बनकर गूंजने लगा। उनकी मुस्कुराहटें छीन ली गई, उनके घरों को तबाह कर दिया गया। दोस्तों, ये जुल्म दिल को चीर देता है और ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि हम किस हाल में हैं, क्यों हम खामोश हैं। अल्लाह की रजा के लिए फलस्तीनियों का साथ देना हमारी जिम्मेदारी है। इस जुल्म के खिलाफ अगर हम खामोश रहेंगे तो हमारा दिल भी इस दर्द को महसूस नहीं करेगा जो फलस्तीनी मुसलमान महसूस कर रहे हैं। हमें उनके लिए दुआ करनी चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए और दुनिया के सामने उनकी आवाज बुलंद करनी चाहिए। याद रखें, जब तक फलस्तीनियों के हक में आवाज नहीं उठाएंगे, हम अल्लाह के हुक्म को पूरा नहीं कर सकते। अल्लाह की मदद तब आएगी जब हम उसकी रजा के लिए अपने मजलूम भाइयों का साथ देंगे। इस जुल्म की रोकथाम के लिए हर एक मुसलमान का फर्ज है कि वो इस जंग में हिस्सा ले, चाहे वो किसी भी तरीके से हो। अगर हम उनकी मदद करते हैं तो अल्लाह हमें कामयाब करेगा और इंशाअल्लाह वो दिन भी आएगा जब फलस्तीन की सरजमीन आजाद होगी। इसके लिए हम सबको मिलकर काम करना होगा और अपने दिलों में इस दर्द को महसूस करना होगा, ताकि हम इस दुनिया में जुल्म के खिलाफ उठकर एक फर्क डाल सकें। फलस्तीन का दर्द हमारी आवाज बने और ये आवाज कभी खामोश ना हो। अल्लाह ताला फरमाता है, और अल्लाह के रास्ते में तुम्हें जो भी तंगी आए, उसका बदला अल्लाह तुम्हें अपनी रहमत से देगा। दोस्तों, ये आयत हमें बताती है कि अगर दुनिया में जुल्म हो रहा है और हमें उस पर खामोश रहना पड़ रहा है, तो ये तंगी और आजमाइश अल्लाह के रास्ते में है। अल्लाह की तरफ से आने वाली हर तकलीफ, चाहे वो फर्दी हो या इज्तिमाई, उसका बदला हमें उसकी रहमत से मिलेगा। फलस्तीन में जो जुल्म हो रहा है, उस पर खामोश रहना एक आजमाइश है, लेकिन अल्लाह का वादा है कि वो हमें सब्र देने के साथ साथ उसका बदला भी हमें देगा। हमें अपने ईमान में पख्तगी लानी चाहिए, क्योंकि अल्लाह का इंसाफ कभी नाकाम नहीं होता। अल्लाह ताला फरमाता है, और तुम्हारे माल और जानों के जरिए तुम्हारी आजमाइश की जाएगी और तुम सुनोगे कि तुम पर एक वक्त आएगा जब तुम्हारे दुश्मन तुमसे ज्यादा हो जाएंगे, लेकिन अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। दोस्तों, ये आयत फलस्तीनी मुसलमानों के लिए एक बहुत बड़ा पैगाम है कि वो अपने ईमान में मजबूत रहें, क्योंकि अल्लाह की मदद हमेशा उनके साथ है। दुनिया में जो जुल्म हो रहा है वो कभी नहीं टूटेगा जब तक अल्लाह की मदद शामिल ना हो। फलस्तीनी मुसलमानों को ये यकीन होना चाहिए कि अल्लाह उन्हें हर इम्तिहान से कामयाब करेगा, क्योंकि अल्लाह की मदद उनके साथ है। हमें भी उनकी हिमायत में आवाज बुलंद करनी चाहिए और अल्लाह की मदद के लिए दुआ करनी चाहिए। अल्लाह कभी अपने बंदों को तन्हा नहीं छोड़ता। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने मजलूम की मदद की, अल्लाह उसकी मदद करता है। दोस्तों, ये हदीस हमें बताती है कि जो शख्स मजलूम की मदद करता है, अल्लाह उसकी मदद करता है। फलस्तीन में जो मजलूम मुसलमान हैं, हमें उनकी हिमायत करनी चाहिए ताकि अल्लाह की मदद हमारे साथ हो। हम जो भी मदद करें, चाहे वो माली हो, दुआई हो या अखलाकी हिमायत हो, अल्लाह हमारी हिमायत जरूर करेगा। इस हदीस का पैगाम यह है कि हमें मजलूमों के लिए खड़ा होना चाहिए, क्योंकि अल्लाह का वादा है कि वो अपने रास्ते में चलने वालों को कभी नहीं छोड़ता। फलस्तीनियों के साथ जुल्म को रोकने के लिए हमें उठ खड़ा होना चाहिए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने अपने भाई पर जुल्म देखा और वो उसे रोकने की ताकत रखता था, लेकिन उसने उसे नहीं रोका, तो वो शख्स अल्लाह के अजाब का सामना करेगा। दोस्तों, ये हदीस हमें बताती है कि जुल्म के खिलाफ खामोश रहना एक बहुत बड़ा गुनाह है। अगर फलस्तीन में होने वाले जुल्म को देखकर हम खामोश रहते हैं, तो ये हमें अल्लाह के अजाब का सामना करवा सकता है।
हम सब पर ये फर्ज है कि हम अपने मजलूम भाइयों के साथ खड़े हों और उनके हकूक के लिए आवाज उठाएं। जो लोग जुल्म को रोकने की ताकत रखते हैं और फिर भी खामोश रहते हैं, उन्हें अल्लाह की नाराजगी का सामना होगा। अल्लाह के रास्ते में खड़े होने की ये एक अहम तालीम है कि हम हमेशा मजलूमों के हक में आवाज उठाएं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने जुल्म के खिलाफ आवाज नहीं उठाई वो ईमान में कामिल नहीं। दोस्तों, ये हदीस हमें बताती है कि जुल्म के खिलाफ आवाज उठाना ईमान का हिस्सा है। फलस्तीन में जो जुल्म हो रहा है, हम सब पर फर्ज है कि हम उस जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद करें। अगर हम उस पर खामोश रहेंगे तो हमारा ईमान कामिल नहीं होगा। अल्लाह का हुक्म है कि हम मजलूम की मदद करें और जुल्म के खिलाफ खड़े हों। इस हदीस से हमें सबक मिलता है कि हमें हमेशा जुल्म के खिलाफ खड़ा होना चाहिए, क्योंकि अल्लाह की रजा उसी में है। अल्लाह ताला फरमाता है, और हरगिज ये गुमान न करना कि अल्लाह जालिमों के इमाल से गाफिल है। दोस्तों, ये आयत हमें बताती है कि अल्लाह हर जुल्म को देख रहा है। फलस्तीन में होने वाले जालिम की कोई भी आवाज अल्लाह के इल्म से बाहर नहीं। जो जालिम ये समझते हैं कि दुनिया में उनका जुल्म छुप जाएगा, वो खुद अल्लाह के गुस्से का शिकार होंगे। अल्लाह उन जालिमों को मोहलत देता है ताकि वो अपना जुर्म पूरा करें, फिर अल्लाह का अज़ाब आता है और वो जालिमों का कहीं भी पीछा नहीं छोड़ता। हमें अल्लाह की कुदरत पर यकीन रखते हुए मजलूमों के हक में आवाज बुलंद करनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह जालिमों को कभी नहीं छोड़ता। अल्लाह ताला फरमाता है, जो अल्लाह के रास्ते में कत्ल किए गए उन्हें मुर्दा ना समझना, बल्कि वो जिंदा हैं, अपने रब के पास रिज़्क़ पाते हैं। दोस्तों, ये आयत फलस्तीन के शहदाओं को इज्जत देती है जो अपनी जानों का नजराना अल्लाह की राह में पेश करते हैं। फलस्तीनी मुसलमानों का खून अल्लाह के नजदीक बहुत कीमती है और वो शहदा का रिज़्क़ खुद देता है। अल्लाह के रास्ते में जान देने वाले कभी हारे नहीं होते, बल्कि वो हमेशा जिंदा रहते हैं, चाहे उनके जिस्म इस दुनिया में ना हो। ये हमें याद दिलाता है कि अल्लाह की रजा की खातिर दी जाने वाली कुर्बानियाँ कभी जाया नहीं जाती, बल्कि अल्लाह उन्हें अपनी मोहब्बत में जीता रखता है। अल्लाह ताला फरमाता है, अगर तुम अल्लाह की मदद करोगे तो वो तुम्हारी मदद करेगा और तुम्हारे कदम साबित रखेगा। दोस्तों, ये आयत हमें सिखाती है कि अगर हम अल्लाह के रास्ते में खड़े होंगे और मजलूमों के साथ होंगे तो अल्लाह खुद हमारी मदद करेगा। फलस्तीन में जो जुल्म हो रहा है, हमें अपने भाइयों की मदद करनी चाहिए और अल्लाह खुद हमारी मदद करेगा। अल्लाह की मदद कभी भी हमारे लिए गेबी तरीकों से आती है और वो हमेशा अपने बंदों को जुल्म के खिलाफ खड़ा होने की ताकत देता है। ये हमें हौसला देता है कि हम जुल्म के खिलाफ आवाज उठाएं, क्योंकि अल्लाह का वादा है कि वो हमेशा हमारे साथ है। अल्लाह ताला फरमाता है, और तुम्हारे माल और औलाद तुम्हारी आजमाइश हैं और अल्लाह के पास बड़ा इनाम है। दोस्तों, ये आयत हमें बताती है कि दुनिया की तमाम चीजें, चाहे वो माल हो या औलाद, अल्लाह की आजमाइश हैं। हमें इन चीजों को अल्लाह की रजा के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। फलस्तीन के मजलूम मुसलमानों के साथ हमारी मोहब्बत, उनके लिए दुआएं और उनकी हिमायत, ये सब हमारी आजमाइश है। अगर हम अपने वसाइल और वक्त को अल्लाह की रजा के लिए इन मजलूमों की हिमायत में सर्फ करते हैं तो अल्लाह हमें इसका बड़ा इनाम देगा। ये आयत हमें याद दिलाती है कि हम जो भी करें अल्लाह की रजा के लिए करें और अल्लाह हमेशा हमें इसका बेहतरीन बदला देगा। अल्लाह ताला फरमाता है, यकीनन अल्लाह उन लोगों से मोहब्बत करता है जो इंसाफ करते हैं। दोस्तों, ये आयत हमें बताती है कि अल्लाह की नजर में इंसाफ करने वाले लोगों का मकाम बहुत बुलंद है। फलस्तीन में इंसाफ की जरूरत है और जो लोग वहाँ इंसाफ के लिए आवाज बुलंद कर रहे हैं, अल्लाह उनसे मोहब्बत करता है। हमें भी इंसाफ के साथ खड़ा होना चाहिए और जुल्म के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करनी चाहिए, चाहे वो किसी भी शिकल में हो। अल्लाह का वादा है कि वो इंसाफ करने वालों की मदद करता है और उनको अपनी रहमत से नवाजता है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तक तुम में से एक शख्स दूसरे की मदद ना करे वो ईमान में कामिल नहीं हो सकता। दोस्तों, ये हदीस हमें बताती है कि किसी भी मजलूम की मदद करना हमारे ईमान का हिस्सा है। फलस्तीन में मजलूम मुसलमानों की मदद करना ईमान का हिस्सा है। अल्लाह के रास्ते में कदम बढ़ाने का मतलब है कि हम अपने रब के रास्ते में चलकर एक दूसरे की मदद करें। जो लोग फलस्तीन में जुल्म का सामना कर रहे हैं, हम सब की जिम्मेदारी
ذمہ داری ہے کہ ان کی مدد کریں، چاہے وہ مالی ہو یا دعائی، کیونکہ اللہ کی نظر میں اس کا بہت بڑا انعام ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی مسلمان کی مدد کرے گا اللہ اس کی مدد کرے گا۔ دوستو، یہ حدیث فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کے لیے ایک زبردست پیغام ہے۔ جو شخص مظلوم کی مدد کرتا ہے اللہ اس کی مدد فرماتا ہے۔ فلسطینی مسلمانوں کے لیے دعائیں، مالی امداد یا اخلاقی حمایت اللہ کی رضا میں آنے والے تمام اعمال ہیں۔ اس حدیث سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ کا راستہ صرف وہی لوگ چنتے ہیں جو مظلوموں کی حمایت کرتے ہیں، اور اللہ ہمیشہ اپنے راستے میں چلنے والوں کا مددگار ہوتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی مظلوم پر ظلم دیکھے اور وہ اسے روکنے کی طاقت رکھتا ہو تو وہ اسے ضرور روکے۔ دوستو، یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ اگر ہم فلسطین میں اسرائیل کے ظلم کو دیکھتے ہیں اور ہمارے پاس اسے روکنے کی طاقت ہے تو ہمیں فوراً اس ظلم کے خلاف آواز بلند کرنی چاہیے۔ یہ نہ صرف ہماری اخلاقی ذمہ داری ہے بلکہ ہماری دین کی بھی یہ تعلیم ہے۔ اللہ کے راستے میں قدم بڑھانا اور ظلم کے خلاف آواز اٹھانا ایمان کی مضبوط نشانی ہے۔ جو شخص ظلم کے خلاف خاموش رہتا ہے وہ اس بات کا گناہ بھی سہتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، اگر کوئی بھائی مشکل میں ہو تو اسے مدد دینی چاہیے۔ دوستو، یہ حدیث فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کے لیے ایک واضح پیغام ہے۔ اگر ہمارا بھائی مشکل میں ہے تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کی مدد کریں۔ فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہمارے ایمان کا امتحان ہے۔ جب تک ہم اپنے مظلوم بھائیوں کی مدد کے لیے کھڑے نہیں ہوں گے ہمارا ایمان پورا نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں ایک دوسرے کی مدد کے لیے بھیجا ہے اور یہ وقت ہے کہ ہم سب مل کر فلسطینیوں کی حمایت کریں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم کسی مسلمان کی مدد کرو گے تو تمہیں اس کی مدد اللہ کی طرف سے ملے گی۔ دوستو، یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ جو شخص مظلوم مسلمانوں کی مدد کرتا ہے اللہ اس کی مدد فرماتا ہے۔ فلسطین میں ہونے والے ظلم کے خلاف ہمارا کردار نہ صرف انسانیت کی خدمت ہے بلکہ یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ ہم اگر فلسطینی مسلمانوں کی حمایت کریں گے اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا بدلہ دے گا۔ یہ ایک ریمائنڈر ہے کہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو اس کی راہ میں چلتا ہے اللہ اس کی رہنمائی کرتا ہے اور اسے کامیاب بناتا ہے۔